नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं आपके लिए सिललिज्म की क्लास तीसरी लेके आया हूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्लास 3 रीजनिंग में न्याय संगत, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और इसमें आपको मैं 3 रूल बता दिए हैं। आपको कितने रूल? 3। आज हम रूल 4 की बात करता हूं, ठीक है। 6 रूल पढ़ने हैं हम लोग को, 6 रूल पढ़ना है, 6 रूल पढ़ना है, ठीक है। तो आज इसमें रूल तीसरा है आपका, ये आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और रूल चौथे की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम रूल एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ई, आई प्लस ए बराबर आई प्लस ई बराबर ओ, ई प्लस ए बराबर ओ रिवर्स, ई प्लस आई बराबर ओ रिवर्स। ये 6 नियम हम लोगों को पढ़ना है, ये 6 नियम पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। आई प्लस ए बराबर आई, यहां तक ये तीनों नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इन 3 नियमों की बात करेंगे। इन 3 नियमों को जैसे इनको फॉलो करते थे, जैसे इनको अप्लाई करते थे, वैसे ही हम इन तीनों नियमों को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका 1 हो गया, 2 ये 3 और चौथा आपका कौन सा है? आई प्लस ई। आई प्लस ई बराबर आपका क्या होगा? ओ होगा। ये आपका रूल 4 है, ओके। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। रूल चौथे के बारे में बात करेंगे, जिसमें देखेंगे आपका क्या होगा कि जैसे पहला वाक्य आई टाइप का हो, दूसरा वाक्य ए टाइप का हो, तो उन दोनों वाक्यों के बीच स्टेटमेंट, कथन, उन दोनों वाक्यों के बीच का जो निष्कर्ष निकलेगा वो ओ टाइप में निकलेगा। कैसे? ओ टाइप में। तो बनाते हैं एक वाक्य, जैसे मैं लिख दूं, कुछ शेर चीता है, कोई चीता बाघ नहीं है, कोई चीता बाघ नहीं है। ये कथन है। अब आपके पास कितने कथन हैं? 2 कथन। आपके पास 2 कथन है। इन 2 कथनों से हम कितने निष्कर्ष बना सकते हैं? राइट निष्कर्ष कितने बना सकते हैं? ऐसे निष्कर्ष जो अनुसरण करते हो, कितने निष्कर्ष बना सकते हैं इन दोनों से? इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। पहला वाक्य किस टाइप का है? आई टाइप का। पहचानेंगे, वाक्यों की क्वालिटी पहचानेंगे। पहला वाक्य किस टाइप का है? आई टाइप का। दूसरा वाक्य किस टाइप का है? ई टाइप का। दूसरा वाक्य किस टाइप का है? ई टाइप का। और पहले वाक्य का प्रेडिकेट विधेय और दूसरे वाक्य का कर्ता एक जैसे हैं, तो इसको क्या करेंगे? हम काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। पहले वाक्य का प्रेडिकेट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ये दोनों सेम होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहला वाक्य आई टाइप का और दूसरा वाक्य ई टाइप का होना चाहिए। पहला वाक्य आई टाइप का, दूसरा वाक्य ई टाइप का। कहने का मतलब जो 6 रूल है आपके, ये भी फॉलो होने चाहिए। उसके साथ साथ कथन के प्रेडिकेट और सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए, तब वहां पे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो, अब यहां पे हम ओ टाइप में बोलेंगे। आई प्लस ई जब मिलता है तो ओ बनाता है। तो ओ की लैंग्वेज क्या है? कुछ के साथ नकारात्मक, कुछ के साथ नकारात्मक। हमने क्या बताया है सर? कुछ के साथ नकारात्मक। सर क्या बताया है? कुछ के साथ नकारात्मक। जब आई टाइप का वाक्य होता है तो कुछ के साथ सकारात्मक, और जब ओ टाइप का वाक्य होता है तो कुछ के साथ नकारात्मक लगा रहता है, ठीक है। तो ओ टाइप क्या होगा? यहां पे देखेंगे, हो जाएगा आपका कुछ से, जो कट गया उसको काट देंगे, ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट कट गया है, बचा क्या है? बाघ। कुछ शेर बाघ नहीं है। ये आपका मेन निष्कर्ष है, मुख्य निष्कर्ष है। ये दिए गए निष्कर्ष में मैच करता है तो अनुसरण करेगा, दिए गए निष्कर्ष में मैच करता है तो अनुसरण करेगा। राइट है ये।
और उसके साथ साथ अब ये किस टाइप का वाक्य है, ओ टाइप का। हमने आपको क्या बताया था कि ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में करते हैं, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में करते हैं, ई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन ई में करते हैं, और ओ टाइप के वाक्य का कन्वर्जन नो कन्वर्जन, हम ओ टाइप के वाक्य का कन्वर्जन नहीं करते हैं। क्लियर। तो अब हम इसका तो कन्वर्जन कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये मेरे भाई राइट है, ये आपका मुख्य निष्कर्ष है, कुछ शेरबाग नहीं है, ये सत्य है। क्लियर। अब देखो, मान लो ये निष्कर्ष में दिए गए निष्कर्ष में नहीं मैच कर रहा है तो सही, लेकिन दिया ही नहीं उसमें, तो फिर क्या करेंगे, कथनों का कन्वर्जन करना शुरू कर लेंगे। कथन क्या है ये, आई टाइप का, आई का कन्वर्जन किसमें होगा, आई में। तो क्या लिखोगे, कुछ शेर चीता लिखा है तो हो जाएगा कुछ चीता शेर है। क्लियर, ये भी राइट होगा। अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे, इसका ई का कन्वर्जन किसमें होता है, ई में होता है। कोई चीता बाघ नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई बाघ चीता नहीं है, कोई बाघ चीता नहीं है। इस तरह से आपके पास कुल कितने निष्कर्ष बन जाएंगे, 3 निष्कर्ष बन जाएंगे। कितने निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष बन जाएंगे। इस तरह से 2 कथन अगर दिए गए हैं, पहला कथन आई टाइप का है, दूसरा कथन ई टाइप का है, तो कथन से कुल कितने निष्कर्ष बनेंगे, कुल कथन से 3 निष्कर्ष बनेंगे। क्लियर। कथन से कितने निष्कर्ष बनेंगे, 3 निष्कर्ष बनेंगे। ये रूल चौथा था। एक और करवाते हैं एग्जाम्पल आपको, ठीक है, ऐसे ही। चलिए, रूल चौथे पे ही एक मैं और करवाता हूं। क्लियर। चलिए देखेंगे, पहला वाक्य आई टाइप का, कुछ कार बाइक है, कथन है ये, कुछ कार बाइक है, कोई बाइक ट्रक नहीं है, ये कथन है। अब इस 2 कथन से हम कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एकदम बिल्कुल राइट निष्कर्ष कितने निकाल सकते हैं, देखेंगे। निष्कर्ष यहां पे मैं लिख लेता हूं, कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखो, ये आई टाइप का, ये ई टाइप का, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट एक जैसे हैं, कैंसिल आउट। आई के साथ ई मिलता है तो क्या बनता है, आई के साथ जब ई मिलता है तो ओ बनता है, आई के साथ जब ई मिलेगा तो ओ बनेगा। ठीक है, तो यहां दोनों बातें फॉलो हो रही है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट एक जैसे हैं, आई के साथ ई मिला, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, यहां पे ओ बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ओ की लैंग्वेज में कहना है, ओ की भाषा में कहना है। ओ की भाषा क्या होती है, ओ की भाषा होती है कुछ के साथ नकारात्मक, कुछ के साथ नकारात्मक, और आई की लैंग्वेज क्या होती है, कुछ के साथ सकारात्मक। यहां पे आप देख सकते हैं, देखो कुछ के साथ सकारात्मक है, ये सेंटेंस कैसे है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, साधारण सेंटेंस या सकारात्मक सेंटेंस है। और कुछ के साथ नेगेटिव जो होता है ओ टाइप का होता है। जैसे मैं इसी को कहता कुछ कार बाइक नहीं है, तब वहां पे ये क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, नकारात्मक वाक्य हो जाता। क्लियर। तो यहां पे आप देखेंगे निष्कर्ष इसका जो बनेगा, लिखेंगे आप कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है। अब देखो ये किस टाइप का बन गया, ओ टाइप का। किस टाइप का बन गया, ओ टाइप का। ये अनुसरण करता है, सत्य है, ये एक मेन निष्कर्ष है ये। अब जैसे दिए गए निष्कर्ष में ये मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कथनों का कन्वर्जन कर लेंगे। कुछ कार बाइक है तो आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। तो क्या हो जाएगा, कुछ कार बाइक है तो कुछ बाइक कार भी तो होगा, कुछ बाइक कार भी है, कुछ बाइक कार है। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, जैसे हम कथन की बात को निष्कर्ष में लिख दे, कहीं पे कथन का पॉइंट, कथन का स्टेटमेंट, कथन का सेंटेंस, अगर कथन जो है, कथन का सेंटेंस अगर निष्कर्ष में लिखा गया है तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑलवेज वो राइट नहीं होगा, गलत होगा, हमेशा गलत होगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कथन की बात को हम निष्कर्ष में नहीं छापेंगे, निष्कर्ष में नहीं छापेंगे। क्लियर। अब देखना यहां पे इसका कन्वर्जन करेंगे, ई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, ई में होता है। तो कोई बाइक ट्रक नहीं है, कोई बाइक ट्रक नहीं है। जब कोई बाइक ट्रक नहीं है तो क्या होगा,
भाई कोई बाइक ट्रक नहीं है तो क्या हो जाएगा, ई का ई में होता है, जब कोई बाइक ट्रक नहीं है तो कोई ट्रक बाइक भी नहीं है, कोई ट्रक बाइक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हम रूल 4 को पढ़े, ठीक है। अब हमारे पास 2 रूल और बच रहे हैं, नोटिस करना हो तो आप नोट करना हो तो इसको कर लीजिए आप, ठीक है। तो हम लोग अब 5वां रूल पढ़ेंगे, ये आपका 5वां है और ये 6ठा है, ठीक है। तो इसको फट से हम कर लेते हैं। तो आज ये आपका रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाली भी वीडियो आप देख लीजिएगा, सिलेबस जो है आपका बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको और अच्छे से करा सकता हूं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शेयर और करने में कोई कुछ जाता वाता है नहीं तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए देखेंगे रूल 5, ठीक है। रूल 5 क्या है, E प्लस ए इक्वल टू कितना, ओ रिवर्स। ओ रिवर्स क्या होता है, जो ओ टाइप का वाक्य होता है उसी का अपोजिट, मतलब सब्जेक्ट वाली बात प्रेडिकेट पे चली जाए और प्रेडिकेट कहां जाए, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, उसी को कहते हैं ओ रिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, कोई शेर बकरी नहीं है, कोई शेर बकरी नहीं है। अगला है सभी बकरी चीता है। पहला वाक्य ए टाइप का, दूसरा वाक्य ए टाइप का, पहला वाक्य ए टाइप का, दूसरा वाक्य ए टाइप का। जब ये दोनों वाक्य मिलेंगे कब, जब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे हो। पहले का प्रेडिकेट, पहला वाक्य ए टाइप का हो, दूसरा वाक्य ए टाइप का हो, उसके साथ साथ पहले वाक्य का प्रेडिकेट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक जैसे हो, तब वहां पे ये दोनों आपस में क्या कट जाएंगे और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा मेन किसमें निकलेगा, ओ रिवर्स में निकलेगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा किसमें निकलेगा, ओ रिवर्स निकलेगा। ओ रिवर्स, सबसे पहले तो हम ओ टाइप का वाक्य बनाएंगे, ओ से ओ रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहां से अब देखो ओ रिवर्स क्या होता है, पहली चीज तो आप कुछ से स्टार्ट करोगे, अब यहां से ऐसे ही चलते थे अभी तक, लेकिन हम लोग को उल्टा चलेगा तो ओ रिवर्स बन जाएगा, सीधा चलेंगे तो ओ बनेगा। तो कुछ से चीता नहीं है, ये आपका क्या हुआ, ओ टाइप का हुआ। लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर की ओर चलूं तो आपका क्या बन जाएगा, ओ रिवर्स बन जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, ओ रिवर्स लिखना है, कुछ चीता शेर नहीं है, ये आपका ओ रिवर्स बनेगा। कुछ चीता शेर नहीं है, ये ओ रिवर्स बनेगा। ये वाला राइट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि मुझे ओ नहीं चाहिए, मुझे ओ रिवर्स चाहिए, मुझे ओ नहीं चाहिए, मुझे ओ रिवर्स चाहिए। इसलिए ये वाला कंक्लूजन, ये वाला निष्कर्ष आपका राइट होगा, क्लियर। चलिए अब देखेंगे, अब तो हमारे पास एक मेन निष्कर्ष बन गया। अब क्या करोगे, ये वाला निष्कर्ष नहीं मैच करता है तो हम क्या करेंगे, कथनों का भी कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। ई टाइप का तो ई का कन्वर्जन ई में होगा। कोई शेर बकरी नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई बकरी शेर नहीं है, कोई बकरी शेर नहीं है। देखो कोई शेर बकरी नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, कोई बकरी शेर नहीं है, कोई शेर बकरी नहीं है तो कोई बकरी शेर नहीं है। अब ये ए टाइप का, हमने आपको क्या बताया कि ए टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में करते हैं, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में करते हैं, ई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन ई टाइप में करते हैं। उसी तरह से अब ए टाइप का कन्वर्जन हम किस में कर लेंगे, आई में। तो क्या हो जाएगा, कुछ बकरी चीता है। अब ये बताओ, ये वाक्य किसमें बन गया, आई में बन गया। ये वाला वाक्य किसमें बन गया, आई में बन गया। कुछ बकरी चीता है, तो इसको ये बताओ कि आई टाइप का भी तो वाक्य हम आई में कन्वर्जन कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कुछ चीता बकरी है। जब कुछ बकरी चीता है तो कुछ चीता बकरी भी तो है। इस तरह से दो ये और दो ये, चार निष्कर्ष निकलते हैं इस वाले में, ठीक है। जब पहला वाक्य ए टाइप का हो, दूसरा वाक्य ए टाइप का हो, तो इसका जो निष्कर्ष बनता है वो
निष्कर्ष किसमें बनेगा, इसका ओ रिवर्स में बनता है। निष्कर्ष किसमें बनता है, ओ रिवर्स में बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे रूल 6। रूल 6 देखेंगे आप। ठीक है, रूल 6 देखेंगे। रूल 6 क्या कहता है कि पहला वाक्य ए टाइप का हो, दूसरा वाक्य आई टाइप का हो, जिसका जो निष्कर्ष निकलेगा, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो किस में निकलेगा, ओ रिवर्स में निकलेगा। निष्कर्ष किस में निकलेगा, ओ रिवर्स में निकलेगा। देखेंगे रूल 6 क्या है, ई के साथ जब आई मिलता है, ई के साथ जब आई मिलता है तो क्या बनाएगा, ओ रिवर्स। तो देखिएगा पहला वाक्य ई टाइप का, कोई कुर्सी मेज नहीं है। ई टाइप का वाक्य कोई से स्टार्ट होता है। आई टाइप का कुछ के साथ सकारात्मक, कुछ मेज टेबल है, कुछ मेज टेबल है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, कथन है। अब मुझे क्या बनाना है, निष्कर्ष। क्या बनाना है, निष्कर्ष। पहले का प्रेडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे, कैंसिल आउट। पहला वाक्य ए टाइप का, दूसरा वाक्य आई टाइप का मैच कर रहा है, क्या बनेगा, ओ रिवर्स। ओ रिवर्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे जो निष्कर्ष निकालना है, उसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी, ओ रिवर्स। तो आप क्या करोगे, कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, ये तो ओ टाइप का बन गया। लेकिन मुझे भाई क्या चाहिए, मुझे तो ओ रिवर्स चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, इसी को पलट दो, क्या हो जाएगा, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है। ये ओ से किस में कन्वर्ट हो गया, ओ रिवर्स में। ओ रिवर्स में बदल गया, कुछ टेबल कुर्सी नहीं है। ये हमारा राइट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। अब आगे देखेंगे, मान लो कि दिए गए निष्कर्ष में ये मैच नहीं कर रहा है, दिए गए निष्कर्ष में मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कथनों का भी कन्वर्जन कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कथन का भी कन्वर्जन कर लेंगे। कथनों का भी कन्वर्जन कर लिया जाएगा। कथन क्या है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं है, ये भी राइट। और कुछ मेज टेबल लिखा है, तो क्या हो जाएगा, कुछ टेबल मेज नहीं है। क्लियर। इस तरह से हमारे पास कितने निष्कर्ष बन जाते हैं, टोटल 3 निष्कर्ष बनते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें हम इन रूल को और भी अप्लाई करके उनको मतलब कंफ्यूजन को हम दूर कर सकें। और वे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, विगत वर्षों की जो परीक्षाओं में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और उनपे हम इन सारे रूल को जो है अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे इससे हम जल्दी से जल्दी जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूं, आज मैं इतना ही रख रहा हूं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में शेयर करें। और वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।